हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको इस बार के लिए भी आप इंपॉर्टेंट रखिए और ये तीनों क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिख जाएंगे, तो इसके लिए इनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और ये क्वेश्चंस जो है बेस्ड किस पे है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू, पहले मैं इसका बेसिक बता दे रहा हूँ। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू एनदर शेप। ये बेस्ड है कि किसी एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करने पे उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? सेम होता है। कोई भी सॉलिड है, अगर उसका शेप जो है चेंज करके किसी दूसरे शेप में हम कन्वर्ट करेंगे तो उस दोनों केस में वॉल्यूम सेम होगा। जैसे सपोज हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब को, मेटल से बना हुआ ये क्यूब है, तो हम इसको मेल्ट करके इसको कन्वर्ट कर दें किसमें? सिलेंडर में। किसमें? सिलेंडर में। तो जितना मेटल जो है इस क्यूब को बनाने में लगा होगा, उतना ही मेटल जब हम इसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाएंगे, तो उतना ही मेटल इसको भी बनाने में लगेगा। तो ऐसे केस में वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स कि क्यूब से ही सिलेंडर, मतलब क्यूब के पूरे पूरे जिससे ये बना हुआ था क्यूब, उस पूरे मटेरियल का यूज करके सिलेंडर बनाया जा रहा है, तो जो वॉल्यूम क्यूब का होगा वही वॉल्यूम सिलेंडर का भी होगा। और ये पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें बस इतना ही इसका बेसिक है कि एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे? सेम होंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम, मतलब कि अब आपको बस टाइम उतना ही है कि आप अपना जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर लो। अब पूरे पूरे टाइम का जब आप सही से यूटिलाइजेशन करोगे तभी ऐसा हो पाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, अब सोना बंद कर दीजिए और टालना बंद कर दीजिए कि कल से नहीं, आज से और अभी से आप लोग लग जाइए, तब जाके अच्छा हो पाएगा। अदरवाइज टाइम निकल जाएगा और फिर से आपको ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो आप लोग लग के अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। ओके गाइस, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर डग। ये एक कुआं है, 20 मीटर डीप है, मतलब इसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर है, और इसका डायमीटर जो है ये 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर है। और इसको डग करके, मतलब कुआं जो है इतना 20 मीटर डीप और 7 मीटर डायमीटर का खोदा जा रहा है। तो हमको बताना है कि इसका जो है, और इस जो कुएं से मिट्टी निकल रही है उसको इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो कि प्लेटफॉर्म कैसा है? क्यूबॉइडल शेप का है। कैसा है? क्यूबॉइडल शेप का। क्यूबॉइडल शेप, ठीक है। तो हमने जितना मिट्टी निकाला उतने ही मिट्टी से बाहर इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बना दिया। तो जब हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, तो अब मिट्टी जितना निकाला गया वही मिट्टी हम इस प्लेटफॉर्म में यूज कर दिए। तो इस कुएं का जो वॉल्यूम होगा और इस प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम होगा दोनों सेम होगा, क्योंकि जितनी मिट्टी हम यहाँ से निकाल रहे हैं उतने से ही प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे? सेम होंगे। तो इस केस में इस क्यूबॉइड का आपको डायमेंशन दे रखा है 22 इंटू 14 मीटर, 22 इंटू 14 मीटर इंटू एच। हम इसका हाइट को एच मान लेते हैं। तो हमको इसे प्लेटफॉर्म का हाइट बताना है, तो हमको गिवन है, गिवन क्या क्या है? डायमीटर ऑफ वेल, कुएं का डायमीटर कितना है? 7 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 7/2, 3.5 मीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है? इसकी हाइट या डीप, HEIGST, हाइट ऑफ डीप ऑफ वेल कितना दे रखा है? 20 मीटर। डायमेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म दे रखा है 22 इंटू 14, ठीक है। हाइट हम मान लेते हैं HEIGST, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म जो है, जो प्लेटफॉर्म बन रहा है उसकी हाइट को हम h मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। इस तरीके से हमको जो है
जो कुछ भी गिवन होता है और जो कुछ भी फाइंड करना होता है उसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। इससे लिखने से फ़ायदा होता है कि एग्जामिनर को बड़ा हेल्प मिलता है और वो अच्छे से आपकी कॉपी चेक कर लेता है। तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल वॉल्यूम ऑफ वेल। ठीक है, ये होगा। तो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम क्यूबॉइडल शेप का है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा। वेल हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ कितना है 22 इंटू 14 मीटर। हाइट हमको फाइंड करना है। पाई का वैल्यू हमको 3.14 लेना है। रेडियस हमारा कितना है 3.5 और हाइट कितना है 20। तो एच हमारा कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20 अपॉन में 22 इंटू 14। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 7 टू जा और 7 5 जा इतना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 22 है तो ये 11 होगा, ये 5 होगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो h इक्वल 5 3.14 इंटू 3.5 इंटू 2.5 अपॉन में 11। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 25 5 जा 3.14 100 25 5 12 25 3 जा 75 और 10 85 87 पॉइंट 2 डिजिट के बाद ये लग जाएगा 11। इन सबको ओवरऑल जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा कैलकुलेट करने के बाद 2.5 मीटर। इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 0.11 7 जा 77 10 बचेगा 105 हो जाएगा 99 6 बचेगा 60 होगा 5 जा 4। इतने पे हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 0.7954 मल्टीप्लाई आप करोगे तो फाइनली जो है देखो 7 3 जा 21 आ रहा है और उधर के कुछ डिजिट ऐड होके ये फाइनली 2.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगा HEIGST ऑफ प्लेटफॉर्म। हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म होगा आपका 2.5 मीटर। तो इस तरीके से हमको इसका आंसर देना है। बस इसमें कंसेप्ट क्या लगना है कि एक शेप को दूसरे शेप में ले जाया जा रहा है तो उनके वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ कुएं को डिग करके जो मिट्टी आई है उसी से प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो जो मिट्टी निकाल के प्लेटफॉर्म बनाए हैं तो उतने ही मिट्टी के उतने ही डीप वेल को डिग किया गया है, खोदा गया है। तो वेल हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है तो वेल का वॉल्यूम और इस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम सेम होगा। बस आपको आंसर ऐसे ही दे लेना है। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है वो देख लेना है। ये हमारा कुआं है सिलेंड्रिकल शेप का और इससे एक रिंग शेप का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। किस शेप का, रिंग शेप का। और हमें इस कुएं का क्या दे रखा है, इसका जो विड्थ है रिंग का वो कितना है 4 मीटर है। कितना है 4 मीटर है 4 मीटर 14 मीटर डीप 3 मीटर इज डग। रेडियस जो है हमारे कुएं का डायमीटर अ वेल ऑफ इस वेल का डायमीटर जो है वो 3 मीटर है। ठीक है, और इसका जो हाइट है वो कितना है, डीप जो है वो 14 मीटर है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द इम्बार्कमेंट। हमें इस इम्बार्कमेंट का क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो 3 मीटर ये देखिए, इसका विड्थ जो है, जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उस प्लेटफॉर्म की जो विड्थ है वो कितनी है 4 मीटर है। कितनी है 4 मीटर है। तो ये हमारा फिगर गलत हो गया, इस तरीके से होगा। देखो इसमें फिगर सही से अगर आप ड्रॉ कर लोगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे।
इसके में केवल और केवल फिगर का है। ये इस तरीके से एक वेल डग किया जा रहा है जिसकी डीप गहराई 14 मीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 3 मीटर है। तो रेडियस कितना होगा 3/2 मीटर। ठीक है। और ये जो विड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म हमारा यही है इसके कुएं के चारों तरफ, इसकी विड्थ जो है 4 मीटर है। कितनी है 4 मीटर है। अब हमको क्या फाइंड करना है कि जो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया जा रहा है रिंग शेप का, इसका हाइट क्या होगा। तो हमको गिवन क्या क्या है पहले हम ये लिख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना है। गिवन है हाइट ऑफ HIGST हाइट ऑफ या डीप, हाइट को ही डीप बोलेंगे, ऑफ वेल। वेल का कितनी गहराई दिया है 14 मीटर, वही उसका हाइट भी होगा। रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस ऑफ वेल इक्वल क्या होगा 3/2 मीटर। 3 इसका डायमीटर था तो 2 से डिवाइड करेंगे। विड्थ जो होगा, विड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, दे रखा है 4 मीटर। ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म ये हमको फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब हमें मिट्टी जो है, हम इतने एरिया में मिट्टी हमने स्प्रेड किया है, तो ये एरिया हमको कैसे मिलेगा, जब यहाँ से लेके यहाँ तक की एरिया फाइंड करें, उसमें से ये अंदर वाली एरिया जो है क्या करें, माइनस कर दें। क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये आ जाएगा, हमें विड्थ ऑफ रिंग मिल जाएगा और विड्थ ऑफ सॉरी एरिया ऑफ रिंग मिल जाएगा, और एरिया ऑफ रिंग में विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ ये रिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है। तो हमको पहले ये फाइंड करना है कि एरिया ऑफ रिंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कैसे होगा, पाई RT² माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है। तो पाई से को कॉमन ले लेंगे। R2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो ये 4 है और ये 3/2 प्लस होके कितना हो जाएगा, यहाँ से R2 हमारा जो है 4 + 3/2 कितना हो जाएगा 11/2। तो ये कितना हो जाएगा 11/2। तो ये 11/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R1 कितना है 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो पाई 11 का होल स्क्वायर कितना होगा 121 अपॉन में 4 और 3 का हो जाएगा 9/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 121 माइनस 9/4। तो ये आ जाएगा आपका पाई कितना आ गया एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म अगर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म तो क्या होगा, एरिया इंटू विड्थ, एरिया इंटू हाइट। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द एम्पावरमेंट, एरिया इंटू हाइट। ठीक है। तो एरिया हमारा इतना है पाई इंटू 112/4 इंटू एच। हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म हमने एच मान लिया, और हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल होगा किसके, प्लेटफॉर्म इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वेल के, वॉल्यूम ऑफ वेल। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म हमको पता है पाई इंटू 112/4 इंटू एच इक्वल वेल का पाई R² है, सिलेंडर शेप का है तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 112/4 इंटू एच इक्वल R² हमारा रेडियस कितना है 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा। तो ये 112/4 इंटू एच, और ये हाइट कितना दे रखा है, या इसका 14 दे रखा है, तो h इक्वल 9/4 इंटू 14, 4 से 4 जाएगा, h इक्वल होगा 9 इंटू 14/112, 2 7 जा, ये हो गया 63/56। तो ये हमारा हाइट आएगा इसको डिवाइड करेंगे तो h आएगा 1.125। तो h हमारा आ जाएगा 1.125 मीटर, या हाइट ऑफ, ये क्या है h, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म।
तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म हो गया 1.125 मीटर। देखिए क्वेश्चन ऐसे तो बहुत टफ दिख रहा था, लेकिन अगर क्वेश्चन को आप समझ लेते हो और तरीके से उसको समझ के आंसर अगर देते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हर बार सैंपल पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए इनको इस बार के लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 मीटर। तो मैं इसका भी सोल्यूशन दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको समझना थोड़ा सा, समझ लेने का बस प्रॉब्लम है, समझ में आ गया तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। एक दे रखा है कि वाटर इज इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर इन अ कैनाल, एरिया ऑफ कैनाल, कैनाल का एरिया क्या होगा, वो होगा उसके लेंथ और ब्रेड्थ से लिखा जाएगा 6 मीटर, 6 इंटू 1.5 दे रखा है। अब हम मान लेते हैं कि 1 और स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, वाटर का स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एरिया कवर्ड बाई कैनाल बाई वाटर इन 1 आवर, 1 आवर में कितना एरिया कवर हो रहा है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ वाटर कवर्ड इन 60 मिनट की बात कर लें, इसको आवर को मिनट में करें तो इतना होगा। तो इन 1 मिनट में कितना होगा 10/60 किलोमीटर। तो कितने मिनट में यहाँ पे बात हो रही है, कितने मिनट में 30 मिनट में, तो 30 मिनट, तो 30 मिनट में क्या हो जाएगा 10 इंटू 30/60, 5 किलोमीटर। किलोमीटर को अब हमारा जैसे ये सब मीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 मीटर। इतना एरिया जो है कैनाल का वाटर 30 मिनट में इतने डिस्टेंस को कवर करेगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल कितना हो जाएगा 6 इंटू 1.5 इंटू 5000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये जो पानी है वो खेत में छोड़ा जा रहा है, तो उस खेत का हमको क्या फाइंड करना है एरिया, और वाटर कितने ऊंचाई तक रहेगा उस खेत में 8 सेंटीमीटर हाइट तक। कितने सेंटीमीटर हाइट तक 8 सेंटीमीटर हाइट तक। तो वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड एरिया तो क्या होगा एरिया ऑफ फील्ड FIELD इंटू 8 सेंटीमीटर। हमको 8 सेंटीमीटर हाइट तक उसको इरिगेट करना है, सिंचाई करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो किससे डिवाइड करेंगे 100 से। तो अब हमको पता है कि वॉल्यूम जो होगा ऑफ इरिगेटेड एरिया इक्वल होगा किसके वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इन 30 मिनट। ठीक है, इस तरीके से। तो इरिगेटेड एरिया का वॉल्यूम क्या है एरिया ऑफ फील्ड इंटू 8/100 इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस वन 6 इंटू 1.5 इंटू 5000। ठीक है, तो एरिया ऑफ फील्ड हमारा क्या होगा, बहुत आसान है, बस इसको समझने की बात थी। देखो मैंने चीज़ों को तरीके से लिख दिया आपके सामने, अब आपको भी ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। अपॉन में 8 हो गया। ठीक है, 2 4 जा 2 3 जा, ठीक है, 4 है 25 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए ये 4.5 हो जाएगा, 5 इतना 25, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 12500। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एरिया ऑफ फील्ड। ये देखिए अभी किस में है,
आपका ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को हेक्टेयर में बदलना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 10,000 से। तो 10,000 से इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आती है आपकी 56.250, 562500 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर क्यूब में है, इसको अगर हेक्टेयर में बदलना है एरिया ऑफ फील्ड तो ये हो जाएगा आपका 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 56.25 हेक्टेयर। ठीक है, किसमें आ जाएगा ये? हेक्टेयर में। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना है। देखिए, आपको फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा कि क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो इससे आसान आपको कोई क्वेश्चन नहीं लगना है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें कि 1 किलोमीटर पर आवर में दिया है ना? तो इसका मतलब ये होता है कि 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो मिनट में दिया था, हमने उसको मिनट में किया, 30 मिनट में कितना हुआ, और हमको पता है कि 30 मिनट में कैनाल से जो वाटर निकलेगा उतना ही वाटर फील्ड में जाएगा। तो इसलिए हमारे कैनाल के वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो इरिगेटेड जो फील्ड होगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। बस यही कंसेप्ट लगा के हमको क्वेश्चन का आंसर दे देना है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ कि अब आपको लगना है और इस तरीके से लगना है कि जो आपने डिटरमाइन किया है वो आप अचीव कर लो। तो अचीव करने के लिए आपको एकदम लग जाना होगा, हार्ड और स्मार्ट वर्क दोनों करना होगा। ओके गाइस, थैंक यू।